लेकिन स्त्रियों के भी 4 भाग हैं। स्त्रियों के कितने भाग हैं? एक स्त्री का नाम है माँ, एक स्त्री का नाम है बहन, एक स्त्री का नाम है बेटी और एक स्त्री का नाम है पत्नी। 4 स्त्रियां हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। संविधान कहता है 4 स्त्रियां हैं। संविधान कहता है 4 स्त्रियों को एक नजर से देखिए, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, 4 को आप एक नजर से नहीं देख सकते। 4 को देखने की नजर अलग अलग होगी। जिस नजर से आप अपनी पत्नी को देखते हैं उस नजर से आप अपनी मां को नहीं देख सकते, जबकि दोनों स्त्रियां हैं। मां को देखने का नजरिया अलग होगा और पत्नी को देखने का नजरिया, बोलो हाँ। तो अब बताओ, देखने में भी धर्म है या नहीं? मां, आवाज आ रही है कि नहीं? बैठ जाओ बेटा, सब लोग सुनो, बैठ जाओ, बैठो, अभी ले लेंगे, प्रश्नोत्तरी में लेंगे, बैठो। ये बताओ, जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हो मां, क्या उसी नजर से पिता को देखती हो? बोलो, नजरें एक हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब है ये देश चलेगा संविधान से, पर ये धरती चलेगी ईश्वर के संविधान से। ये ईश्वर का संविधान है। ईश्वर के संविधान का नाम क्या है? जोर से। इसलिए आंखों में भी धर्म होना चाहिए। जिनकी आंखों का धर्म मर जाता है वो तनिक तनिक सी बहन बेटियों को भी अधर्म से देखने लग जाते हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को, आंखों के धर्म को ना मरने दीजिएगा। आंखों में धर्म होता है, बोलो हाँ। राम की आंखों में धर्म था, इसलिए जब सूर्पनखा आई कहती है ब्याह कर लो, तो राम जी की आंखों में धर्म था। नजरें झुका कर बोले कि आप तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी पत्नी सीता है, और सीता पत्नी होते हुए हम किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देख सकते। देवी, ये हमारी आंखों का धर्म है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। और रावण की आंखों में धर्म है? धर्म आंखों में चाहिए और धर्म कान में भी चाहिए। क्या निंदा चुगली सुनना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? हाँ, कथा सुनो, निंदा ना सुनो। इसलिए कानों में भी धर्म चाहिए। बोलो हाँ। कानों में क्या चाहिए? और सुनो, वाणी में भी धर्म चाहिए। क्या गाली देना धर्म है? क्या कथा सुनाना धर्म है? हाँ। झूठ बोलना धर्म है? क्या सच बोलना धर्म है? हाँ। तो वाणी में भी धर्म हो। क्या धर्म है? और क्या? मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो धर्म है। मेरी वाणी से वही निकलना चाहिए जो आपका दिल दुखा देना, ये मेरा धर्म। इसलिए धर्म कहां कहां होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भारत तो धर्म निरपेक्ष है। आजकल धर्म के नाम से सब लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। बताइए, भारत धर्म सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? चलो बताओ, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दो। संविधान में एक लाइन जोड़ दी, कह दिया भारत धर्म निरपेक्ष है। साहब, धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं जहां धर्म ना हो। ना होने का नाम निरपेक्ष है और होने का नाम सापेक्ष है। उल्टा और सीधा। दिन का उल्टा, बोलो दिन का उल्टा, हानि का उल्टा, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होना और निरपेक्ष मतलब ना होना। तो धर्म सापेक्ष। अच्छा बताओ, राम धर्म निरपेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है?
राम के जीवन में धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का स्वरूप है। अरे राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। रावण धर्म को नहीं मानता और राम धर्म को, जो धर्म को ना माने वो निरपेक्ष है और जो धर्म को माने वो सापेक्ष है। तो अब बताओ ये भारत निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है, लेकिन इसे नेताओं ने निरपेक्ष बना दिया है। धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ये देश धर्म निरपेक्ष है। और धर्म निरपेक्ष की व्याख्या क्या करते हैं? बोले सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अरे सम्मान करने के लिए शब्द अलग आएगा। निरपेक्ष का मतलब सम्मान करना नहीं है, निरपेक्ष का मतलब ना होना है। एक अर्थ को, एक शब्द के अर्थ को नेता लोग नहीं समझते, सोचो। और देश को कहां ले जा रहे हैं भगवान जाने। अब बताइए, हम सनातनियों की आंख में धर्म है क्या देखें, कान में धर्म है क्या सुने, वाणी में धर्म है क्या बोले। हमारा तो जीवन पग पग में धर्म है। अरे हमारे पांव में धर्म है। कहां धर्म है बताओ? शराब की दुकान पे चल कर के जाना धर्म है कि अधर्म है? और प्रयागराज चल कर के आना धर्म है कि अधर्म है? प्रयागराज आना चल करके धर्म है, और वैश्या के पास जाना, शराब के पास जाना, तो चलना भी उसी तरफ है जिस ओर धर्म है। इसलिए हमारे तो पांव में भी धर्म है, हमारे पांव भी उसी ओर चलते हैं जिस ओर धर्म है। इसलिए कहता हूं आप सब माताओं बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, उसी ओर चलना दोस्तों जिस ओर धर्म हो, उस ओर कदापि ना चलना जिस ओर अधर्म हो। दुर्योधन उस ओर चल पड़ा जिस ओर अधर्म था, और अर्जुन उस ओर चल पड़े जिस ओर धर्म है। और धर्म जिस ओर होगा, श्री कृष्ण भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। जिस ओर धर्म होगा, राम भी उस ओर खड़े हो जाएंगे। भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं? धर्म का कि अधर्म का? ओ मोबाइल वाले भैया, आप वीडियो जरूर बनाना, पर जो बात हम आपको सुना रहे हैं ना, वो आपकी वीडियो से महंगी है। इसलिए प्यारे सुन लो। सत्संग जरूर करना चाहिए मेरे दोस्त, वीडियो तो फिर बनाना ही है। ज्ञान मिल रहा है फ्री में तो ले लो। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है ना मेरे भाई, फिर समय से बिगाड़ देता है। इसलिए संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप आए हो प्रयागराज, कथा मिल रही है, कथा में इतनी ज्ञान की बात मिल रही है, धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा। हमारी बातों से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। इसलिए मेरी माँ भैया खड़े हो बैठे हो, अच्छी बात है, सुनो चित्त लगा के। तो हमारे वाणी में क्या हो, इसलिए जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के समीप आ गईं, और गोपियां अपना सब छोड़ आईं। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, ये धर्म है कि अधर्म है? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, सही किया गलत किया है? गलत किया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब कुछ ना छोड़ो तो भी एक दिन सब छूट ही जाएगा। आपके दादा परदादा ने छोड़ा छोड़ी था कुछ? सब छूट गया। बोलो हाँ, सब छूट ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि सब छूट जाए उसके पहले ही आप सब छोड़ दो। आम का पेड़, आम का फल, जब आम कच्चा रहता है ना,
पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम पक जाए तो पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, आपका जप तप पक जाएगा, प्रेम पक जाएगा, उस दिन जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं है, पकाना है अपने को। पक गया तो, यदि आपसे संसार नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। वो कच्चे आम की चटनी बनती है, कच्चे ही मर जाओगे तो चटनी बनेगी, यमराज बनाएंगे तुम्हारी चटनी। इसलिए मरने से पहले पक जाना। दादाजी, जैसे आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, ऐसे अपने मन को भी पका लो, भगवान में लगा लो, वरना चटनी बनेगी, याद रखना। कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। और पके हुए आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। आप भी मीठे हो जाएंगे यदि पक जाएंगे तो, वरना सारी गोपियां सब छोड़कर भगवान के पास आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहूं। आपके प्रयागराज में, आप में से कितने लोग प्रयागराज के हैं, आसपास के हैं? सुनो, प्रयागराज वाले ध्यान से सुनेंगे। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सुन लो मेरी माँ। आप लोग ये बताओ, केवल प्रयागराज के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के तो बहुत काम आएगी। और जितने मेरे छोटे नौजवान बच्चे बैठे हैं, नौजवान दोस्त भाई बैठे हैं, आपके काम की बात है। सुनो, आप लोग बताओ, आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? आज हमारे सनातन का दुर्भाग्य देखिएगा कि आज प्रयागराज के बच्चे, भारत के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हाँ या ना? कल मेरे पास यहीं प्रयागराज का एक लड़का आया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला। कल की बात है, कल वो आया, इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं। कल मेरे पास एक लड़का आया, बोला महाराज जी, हम भगवान को नहीं मानते। उनके माँ बाप आए और कहा कि महाराज जी ये नास्तिक हो गया है। मैंने कहा क्यों? बोले कॉन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उस लड़के से कहा कि भाई तुम स्कूलों में जाते हो तो स्कूल के लोग क्या बोलते हैं? तो उस लड़के ने बताया कि हमारे स्कूल में बताते हैं कि तुम भारत के लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हो, भगवान को ज्यादा मानते हो, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, कॉन्वेंट स्कूलों में, आपको लगता है कि हमारा बेटा पढ़ने गया है, जबकि कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाया कम जाता है, सनातन के खिलाफ भड़काया ज्यादा जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना में एक बात यहां पे कह दूं कि मेरे सनातनियों, कॉन्वेंट स्कूलों पे अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप में से यदि कोई पैसे वाला है, धनवान हो, तो आप एक अच्छा स्कूल बनाइएगा, सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी दीजिएगा और संस्कार भी दीजिएगा। अब हिंदुओं के पास स्कूल है ही नहीं। पूरे भारत की शिक्षा पर कब्जा किसका है? पूरे भारत में कॉन्वेंट स्कूल हैं, और कॉन्वेंट स्कूल किनके हैं? ईसाइयों के, और ईसाई मिशनरी है ये। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्वेंट का मतलब, कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है? गूगल करो तो गूगल बताएगा कि ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया था अपने ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। ईसाइयत का प्रचार करने के लिए क्या बना था? कॉन्वेंट स्कूल। अरे कॉन्वेंट स्कूल का मतलब ही है ईसाइयत का प्रचारक।
अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका बच्चा ईसाइयों के स्कूल में, जहां ईसाइयत का प्रचार होता है, उन स्कूल में आपका बच्चा क्यों जा रहा है? यह सवाल है, क्यों जा रहा? और वहां गया तो वहां से नास्तिक होकर ही लौटेगा, क्योंकि वहां यही पढ़ाया जाता है कि भगवान को क्यों मानते हो। अरे अब वो लड़के ने कल मेरे से जो सवाल किया मैं आपको बोलता हूं। उस लड़के ने मेरे से कहा कि हम भारत के लोग भगवानों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए भारत ने कोई आविष्कार नहीं किया। वो लड़का क्या बोल रहा था, कॉन्वेंट स्कूल में से ये बताया कि भारत में कोई आविष्कार तो हुआ नहीं, सारे आविष्कार अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, भारत तो कुछ किया ही नहीं। हमने उस लड़के को समझाया कि भैया हमारा भारत 1000 साल तक गुलाम था। हमारा भारत कितने साल तक गुलाम था? अभी हमारे भारत को आजादी मिली लगभग 75 साल हुए हैं, मोटा मोटी 80 साल ले लो। अभी हमारे देश को आजादी मिली कितने साल हुए? 75 साल। अब आप ही बताओ, हमारे देश से सारे दस्तावेज चुरा के ले गए अंग्रेज। नालंदा में मुगलों ने आग लगा दी, दस्तावेज अंग्रेज चुरा के ले गए। तो जो हमारा अपना इतिहास था, जो हमारी अपनी भौगोलिक उपलब्धि थी, हमारे आविष्कार थे, वो तो नष्ट कर दिए अंग्रेजों ने। कैसे नष्ट किया? उदाहरण से समझाता हूं। आप लोग बताइए, विमान का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। कब किया? 1903 में किया। ये पढ़ाया गया है, जबकि ये रॉन्ग है, झूठ है। सच क्या है? भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, सर्च करिएगा। मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप जरूर बोलिएगा। भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, जिन्होंने 1885 में, मतलब राइट ब्रदर्स से पहले विमान बनाया था, लेकिन चूंकि हम उस समय गुलाम थे तो हमारी ड्राइंग अंग्रेजों ने चुरा ली। अरे अंग्रेजों का शासन ऐसा ही था जैसे आज ट्रंप का शासन है। ट्रंप उठा लेता है दूसरे देश के राष्ट्रपति को, ऐसे ही अंग्रेज लोग उठा लेते थे कि तुम में ये अच्छी बात है, ये लाओ, ये हम करेंगे, ताकि वो खिताब हमारे नाम हो, तुम्हें कोई ना जाने। हमारे देश से सब चोरी करके ले गए और हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर दो। न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऐसा पढ़ाते हैं न्यूटन ने दिया। लेकिन आप नौजवान दोस्तों को यह जानने की जरूरत है, हम सनातनियों को यही तो कहते हैं कि बेटा जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, हमारे कणाद, हमारे चरक, सुश्रुत नाम के ऋषि थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था, इनमें प्रयोग किया था। सबसे बड़ी सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी। बोलो हाँ। इसे बड़ी उपलब्धता मानी जाती है, बड़ी उपलब्धि है साइंस की कि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे सुश्रुत नाम के ऋषि ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। जब हमारे ऋषियों ने की तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और जापान ने और फ्रांस ने सर्जरी शुरू की? हम अपने ऋषियों को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि 1000 साल में हमारे अपने सारे दस्तावेज चोरी हो गए, ऋषियों की स्टडियां चोरी हो गई, तो हम तो बिना पुस्तक के हो गए ना। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, सनातन को जानना चाहिए। और कॉन्वेंट स्कूलों में आपका बेटा तिलक लगा के जाता है तो तिलक हटवा देते हैं, कलावा पहन के जाता है, कलावा हटवा देते हैं। सवाल पूछो कि तुम पढ़ा रहे हो कि तुम तिलक और कलावा हटवाने बैठे हो यहां पर? इतनी मनमानी ना हो साहब। इन कॉन्वेंट स्कूलों की दादागिरी देखने के बाद मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो मैं पहले तो एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हमारे भारत में हम गीता क्यों नहीं पढ़ते? हम आपसे निवेदन करते हैं, स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या गीता गलत है? जोर से क्यों नहीं पढ़ाते?
गीता अदालत, यदि गीता गलत है तो अदालत में कसम खा रहे हैं गीता की, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता अदालतों में क्या कर रही है? अरे गीता बच्चों के बैग में होती, बच्चे गीता पढ़ते तो अदालत जाने की नौबत ही ना आती। गीता स्कूलों में होनी चाहिए कि अदालत में? आप बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कॉन्वेंट स्कूल में क्रॉस लगा के पढ़ा रहे हैं वो टीचर लोग। और याद रखना, आपका बच्चा गाय को क्या मानता है? बताओ आप लोग गाय को क्या मानते हो? जोर से। माता। और कॉन्वेंट स्कूलों में जो ईसाई लोग पढ़ा रहे हैं वो तो गाय का मांस खाते हैं। तो गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चे ईसाइयों से पढ़ रहे हैं? बोलो हां या ना, जोर से। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों, आप लोग इतना सफल होना कि आप अपने प्रयागराज में हर क्षेत्र में एक एक बढ़िया स्कूल बनाओ और बढ़िया पढ़ाओ बच्चों को। कॉन्वेंट स्कूलों के आज हम लोग अधीन हो गए हैं। कॉन्वेंट स्कूल इस तरह से कैप्चर कर लिया है भारत की शिक्षा को कि आपके हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं। हिंदू लोग लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हें लड़ने से फुर्सत नहीं है। तुम्हें यह नहीं कि तुम स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दो, सनातन ऋषियों के बारे में पढ़ाओ। हमारी जो संस्कृति चोरी कर ली अंग्रेजों ने, कॉन्वेंट स्कूलों में बताते हैं कि तुम्हारे देश में था ही क्या, कोई संस्कृति, कोई आविष्कार? अरे भैया सब कुछ यही था। यदि कुछ ना होता तो ये अंग्रेज यहां डाका डालने काहे को आते? बताओ हमारे देश में कुछ था कि नहीं था? यदि नहीं था तो यहां चोरी करने काहे को आए थे? बोलो हां। इसलिए मेरी मां, जिन गद्दारों ने इस देश में राज किया, जिन गद्दारों ने देश को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू लूटी, इज्जत लूटी, उनके स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का क्या होगा? इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की जो मनमानी है वो आपको सहनी है कि नहीं सहनी? इसलिए आपका अपना विकल्प हो। अभी तो आपके पास विकल्प नहीं है ना। आप बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है। क्या करो? आप लोगों को तो लड़ाई करनी है, आपस में लड़के मरना है, स्कूल थोड़ी बनाने हैं। आप लोग स्कूल बनाइए। आपको क्या लगता है ये देश आजाद हो गया? अच्छा ये बताओ, सीबीएसई बोर्ड किसका है? सीबीएसई बोर्ड किसने बनाया था? बोलो, नहीं पता? सुनो, मैं काले ने, एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज ने इस देश में शिक्षा नीति लागू की। कहां का था मैं काले? लंदन का। इंग्लैंड, जिन देश के लोगों ने इस देश पर शासन किया, एक बात बताऊं मैं आपको, सीधी सी बात। जब इंग्लैंड में 1812 जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। हमारे गुरुकुलों को बिगाड़ा, नष्ट किया और मैं काले ने शिक्षा नीति अपनी लागू कर दी। आज देश आजाद हो गए, 75 साल हो गए आजादी के। इन 75 सालों के बाद भी हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ रहे हैं, मैं काले के द्वारा लागू। अरे जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की लागू की गई शिक्षा नीति भी समाप्त होनी चाहिए और भारत की शिक्षा नीति की स्थापना होनी चाहिए। हाँ या ना?